हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ज्योति बुटीक्स में आपका स्वागत है। चलिए आज हम नए ब्लाउज की सिलाई करते हैं। तो सिलाई शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। हमने यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा लिए हैं। ये मैंने 1.5 इंच पे कट्स लगाया। मैंने बीच में फ्रंट में मैंने वहाँ पे भी कट्स लगा लिया। तो जब जहाँ हमने यहाँ पे हम 2 इंच पे मार्क कर लेते हैं और डॉट निशान लगा लेते हैं। यहाँ पे हमने 1.5 इंच पे मार्क करके निशान लगा लिया, इस तरह लाइन खींच लिया। यहाँ पे हमने 2.5 इंच पे निशान लगाया है और लाइन खींच लिया है। और यहाँ पे हम 2 इंच पे निशान लगा के इस तरह से लाइन खींच लेते हैं। ये हमारे टक्स तैयार हो गए हैं। अब इसी तरह हमें दूसरे कपड़े पे भी टक्स लेके आना है। तो हमारे दूसरे कपड़े पे भी हमने इस तरह से टक्स लगा लिया है। तो हमारा टक्स लग चुका है दोनों साइड के कपड़ों पर। अब चलिए अब हम अस्तर जोड़ लेते हैं। तो इस तरह से हमें अस्तर को चारों तरफ से अच्छे से सिलाई करना है, कपड़े को पकड़ते हुए। फ्रेंड्स, आप ध्यान दीजिए कि कपड़ा कहीं हमारा इधर उधर ना हो, तो इसीलिए हमें कपड़े को और अस्तर के कपड़े को दोनों को अच्छे से पकड़ के सिलाई करनी है। आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से सिलाई कर ली है। तो हमारा एक पार्ट हमने सिल लिया है। उसे जो फिर उसके बाद हमें इसे सिलने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसे हमें इस तरह से कट कर लेना है। अब कट करने के बाद हम इस पर टक्स लगा लेते हैं। यहाँ पे हमें 1 इंच पे टक्स लगाना है इस तरह से। मैंने टक्स लगाने के बाद मैंने वहाँ पे सिलाई डबल कर ली है। फ्रेंड्स, अगर आपको चाहिए तो आप डबल कर सकते हैं, वरना आप ना भी करें तो भी चलेगा। यहाँ से हमें 1/4 इंच ही पकड़ना है। इस तरह से हमें 1/4 इंच पकड़ के हमें इस तरह से सिलाई कर लेनी है। और इसी तरह से हमें सेम ऊपर के साइड भी हमें 1/4 इंच ही पकड़ना है और इस तरह से सिलाई कर लेनी है। यहाँ पे भी हम 1/4 इंच ही पकड़ेंगे और यहाँ पे भी हम उसी तरह सिलाई कर लेंगे। इस तरह हमारे एक पार्ट हमारा तैयार हो गया है और इसी तरह हमें सेम दूसरे पार्ट को भी तैयार कर लेना है। अच्छे से हम चारों तरफ इसमें अस्तर जोड़ लेंगे इसे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने अस्तर जोड़ लिया है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे हम कट कर लेंगे। और जिस तरह से हमने फर्स्ट पार्ट में टक्स लगाया है, हमें उसी तरह से दूसरे पार्ट में भी टक्स ऐसे ही लगाना है। एक साइड हमें, नीचे के साइड हमें 1 इंच पकड़ना है, बाकी तीनों तरफ हमें 1/4 इंच पकड़ के इस तरह से टक्स लगा लेना है। तो आप देख सकते हैं हमारे दोनों पार्ट्स तैयार हो गए हैं। अब हम योग पट्टी ज्वाइन कर लेते हैं। तो जो योग पट्टी ज्वाइन करने के लिए पहले हमें दोनों पार्ट्स को इस तरह से अलग अलग कर लेना है और इसे हम उल्टी तरफ रख के उल्टा करके इस तरह से सिलाई कर लेंगे। आप देख सकते हैं जिस हमारा जो भी पार्ट है, जैसे पीछे वाला पार्ट है हमें एक साइड रखना है और आगे वाले पार्ट को एक साइड। अब जिस तरह से आप देखिए, ये देखिए मैंने एक पार्ट को एक आगे की साइड, आगे वाले पार्ट को हमने दोनों पार्ट को आगे की साइड ही रख के इस तरह से सिलाई की है। अब हम इस पे दाब की सिलाई कर लेते हैं। अब हमारा दाब सिलाई हो चुका है, तो हम इस पे पूरा चारों तरफ सिलाई कर लेते हैं इस तरह से। ये आप देख सकते हैं हमने चारों तरफ इस तरह कपड़े पे सिलाई कर ली है। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है हमें इसे कट कर लेना है और इसी तरह कट करने के बाद हम इसे अपने कपड़े पे जॉइन कर लेते हैं। हम दोनों पार्ट्स को जॉइन कर लेंगे, योग पट्टी और ऊपर के पार्ट को। इस तरह से हमें दोनों को साथ में पकड़ते हुए सिल लेना है। और मैंने दोनों पार्ट्स को साथ में ही सिला है। आप इसी तरह दूसरे पार्ट को भी योग पट्टी के साथ में दोनों को एक ही साथ पकड़ते हुए सिल लीजिए। इस तरह से हमारे दोनों पार्ट्स की सिलाई हो चुकी है, तैयार हो गया हमारा फ्रंट का दोनों पार्ट हमारा तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं हमारे दोनों पार्ट्स तैयार हो गए हैं फ्रंट के। तो अब हम बैक साइड के पार्ट को भी तैयार कर लेते हैं। आप देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा हमने 4 इंच नीचे से लिया है और ऊपर से हमने यहाँ पे हमने 3 इंच लिया है। 3 इंच खींच के हमने लाइन, शोल्डर हमारा 2 इंच था और अब हम लाइन खींच लेते हैं इस तरह से। और यहाँ पे हमने 2 इंच लेके निशान लगा के इस तरह से हमने क्रॉस कर लिया है। तो ये हमारा पंचकोनी गला बन गया है। अब हम इसे कट कर लेते हैं इस तरह। तो आप देख सकते हैं ये
हमारा गला कट के रेडी हो चुका है, तो आप देख सकते हैं हमने तैयार कर लिया है। अब हम इस पे अस्तर जोड़ लेते हैं। अस्तर और ब्लाउज पीस को साथ में हम इस तरह से जोड़ लेते हैं। तो पहले हम नीचे के साइड, कमर के साइड हम थोड़ी सी सिलाई कर लेते हैं इस तरह से। मैंने इसमें बुकरम नहीं लगाया है। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इस पर बुकरम लगा सकते हैं, मैं बिना बुकरम के बना रही हूँ। इस तरह हम जोड़ने के बाद अब हम अस्तर ऊपर के साइड से हम सिलाई कर लेते हैं, अच्छे से कपड़े को अच्छे से पकड़ते हुए, ताकि कहीं फूला ना आए, कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो। आप ध्यान दीजिए फ्रेंड्स। उसके बाद इस तरह हमें सुई को रख के फिर इस तरफ घुमाना है और फिर इसके बाद इस तरह सीधा सिलाई कर लेनी है। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम बीच में से गले को काट लेंगे पहले। इस तरह हमने गले को कट कर लिया है। गले को कट करने के बाद छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे हम अपने गले पे। ये आप देख सकते हैं मैंने छोटे छोटे कट्स लगा लिए हैं। अब हम गले को पलटी कर लेंगे छोटे छोटे कट्स लगा के। हमने गले को पलटी कर लिया है। गले को पलटी करके अब हम इस पे दाब की सिलाई कर लेते हैं। हमें कपड़े को अच्छे से पकड़ते हुए, खींचते हुए दाब की सिलाई कर लेनी है। इस तरह से हमें चारों तरफ अच्छे से सिलाई कर लेनी है, चारों तरफ। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा गला बन गया है। अब हम नीचे की साइड भी सिलाई कर लेते हैं अच्छे से, कमर के साइड में भी जो हमने अंदर साइड सिलाई की है। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, हमें कमर पट्टी नहीं लगाना रहता। आप अगर ऐसे सिलाई करेंगे तो आपको कमर पट्टी नहीं लगाना पड़ेगा। ये हमारा कमर बन चुका है। इस तरह से हमारा कमर तैयार हो जाता है। तो हमारा बन गया है। कमर का नीचे का हम सिलाई कर लेते हैं इस तरह, तो हमारा कमर भी तैयार हो जा रहा है साथ साथ गले के साथ। ये आप देख सकते हैं मैंने कमर की भी सिलाई कर ली है। अब हम अपने साइड में भी पूरा फाइनल सिलाई कर लेते हैं, अगल बगल में जो भी है। ये मेरा एक साइड का सिलाई हमने फाइनल कर लिया है। अब हमें दूसरे साइड भी सिलाई करनी है। इस तरह से हमें कपड़े को अच्छे से पकड़ते हुए दूसरे साइड भी सिलाई कर लेनी है। अब हमारा गला तैयार हो गया है। अब हम जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम कट कर लेंगे। इस तरह से हमने जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लिया है। अब हम इस पर टक्स लगा लेते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा तैयार हो गया है गला। तो अब हम इस पर टक्स लगा लेते हैं। मैंने 4 इंच पे टक्स लगाया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमें आधा इंच पे सिलाई करना है, तो हम दोनों साइड सिलाई करेंगे तो पाँव इंच पे हमने निशान लगाया है इस तरह। फिर हम इसे इस तरह फोल्ड करके सिलाई कर लेते हैं, तो हमारा टक्स लग जाएगा। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने अपने दोनों साइड ब्लाउज़ के दोनों साइड टक्स लगा लिया है। तो हमारे बैक साइड का ब्लाउज़ एकदम रेडी हो चुका। अब हम हुक काज की पट्टी लगा लेते हैं। पहले हम हुक की पट्टी लगा लेते हैं एक साइड में। तो हमारा हुक पट्टी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स लग चुका है। अब हम कांच की पट्टी भी लगा लेते हैं इस तरह से। तो हमने अपने हुक कांच की पट्टी को हम फोल्ड करके इस तरह से आगे की साइड सिलाई कर लेंगे। उस पर एक सिलाई और कर लेंगे। दोनों को साथ में रख के हम देख लेंगे कि बरोबर है या नहीं। फिर उसे हम जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसे हम कट कर लेंगे। इस तरह से फिनिशिंग गले की अच्छी आती है। तो हमारा दोनों पार्ट तैयार हो गया है। अब हम हाथ भी जोड़ लेते हैं, स्लीव को भी अपने तैयार कर लेते हैं। आप देख सकते हैं मैं जिस तरह से ये पार्ट को तैयार कर रही हूँ स्लीव को, आपको भी इसी तरह से इस पार्ट को तैयार करना है। इस तरह हमने स्लीव को भी उल्टा करके जोड़ लिया था। इस पर भी हम इस तरह दाब की सिलाई कर लेते हैं। और अब हम इस साइड भी दाब की सिलाई करके फिर हम चारों तरफ सिलाई कर लेंगे।
अब हमें अच्छे से कपड़े को पकड़ते हुए इस तरह से हमें चारों तरफ सिलाई कर लेनी है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ सिलाई कर लिया है, तो मेरा एक स्लीव तैयार हो गया है। इसी तरह से हमें सेम दूसरे स्लीव को भी तैयार कर लेना है। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम पहले कट कर लेते हैं। अब हम इसी तरह से दूसरे स्लीव को भी रेडी कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरे दोनों स्लीव रेडी हो चुके हैं। मैंने दोनों स्लीव तैयार कर लिया है। फ्रेंड्स, स्लीव तैयार करने के बाद हम अपने गले की पाइपिंग कर लेते हैं। तो पहले हम 1.5 इंच के लगभग हम पट्टी काट लेते हैं। इस तरह से क्रॉस पट्टी काटेंगे जिससे हम अपना गले का पाइपिंग बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने गले की पाइपिंग बनाना शुरू कर दिया है। हमें कपड़े को इस तरह से कपड़े पे रख के इस तरह सिलाई कर लेनी है फ्रेंड्स। उसके बाद हम कपड़े को डबल फोल्ड करके, आप देख सकते हैं मैं किस तरह से सिलाई कर रही हूँ, तो उसी की तरह हमें कपड़े को डबल फोल्ड करके दाब की सिलाई कर लेनी है। इस तरह हमारा एक पार्ट तैयार हो गया है। हमें इसी तरह दूसरे पार्ट को भी तैयार कर लेना है। तो आप देख सकते हैं मैंने दोनों पार्ट तैयार कर लिए हैं। अब हम शोल्डर जॉइंट कर लेते हैं। ये मैंने शोल्डर जॉइंट कर लिया है दोनों साइड का। उसको पलटी करके अब हम इस तरह से दूसरे साइड भी सिलाई कर लेते हैं। इसी तरह हमारा दूसरे साइड का भी सिलाई हो चुका है। हमने दोनों साइड के शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। अब जो भी है साइड का हम एक बार चेक कर लेंगे। जो भी कपड़ा रहेगा उसे हम एक्स्ट्रा कट कर लेंगे। इसी तरह हम दूसरे साइड भी देख लेंगे और जो भी रहेगा कपड़ा उसे हम कट कर लेते हैं। अब हम स्लीव भी जॉइंट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने स्लीव जॉइंट कर लिया है। हमें दोनों पार्ट्स को अच्छे से पकड़ते हुए कपड़े को अच्छे से स्लीव को जॉइंट कर लेना है इस तरह से। स्लीव जॉइंट करने के बाद हम एक साइड की फिटिंग कर लेते हैं जिस साइड में हमने स्लीव जॉइंट किया है, और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसे हम कट कर देंगे। और इसी तरह सेम हम दूसरे साइड भी स्लीव जॉइंट कर लेते हैं जैसे हमने एक साइड में किया है। और उस स्लीव जॉइंट करने के बाद उस पर भी हम सिलाई कर लेते हैं फिटिंग की। और यहाँ पे भी हम जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसे कट कर लेंगे। और इस पर भी हम बैक साइड में सिलाई कर लेते हैं इस तरह पलटी करके उसे हम पलटी करके सिलाई कर लेते हैं इस तरह। और फिर फिटिंग का निशान लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, फिटिंग का निशान लगा लेते हैं। मैंने यहाँ से 8 इंच लिया है फिटिंग के लिए, क्योंकि मेरा 32 कमर है। यहाँ से मैंने 9 इंच लिया है क्योंकि मुझे 36 इंच पे बनाना था चेस्ट। और इस तरह यहाँ पे हाथ में हमने 6.5 इंच लिया और लास्ट में हमने 5.5 इंच पे निशान लगा के इस तरह से मैंने अपना फिटिंग का सिलाई कर लिया है। और इसी तरह मैं 2-3 सिलाई वहाँ पे कर देती हूँ। सेम इसी तरह हमने जिस तरह से उस पार्ट में पलटी करके सिलाई किया था निशान लगा के चौक से, इसी तरह हम इसमें भी कर लेंगे। मेरा ये वीडियो रेडी हो गया है फ्रेंड्स। आप ये कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा।